जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 24 जून के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ 24 जून के दिन कैसी रहने वाली है। 24 जून के दिन एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओके 24 जून के दिन एरीज की बिजनेस एंड जॉब एंड 24 जून के दिन एरीज की हेल्थ। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। ओके बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, आउटर इंटरफेरेंस हुआ है, सिचुएशन बहुत ज़्यादा हौच पौच हो चुकी है। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं या आपके पार्टनर, या तो आपकी लाइफ में बहुत दिक्कतें चल रही हैं या आपके पार्टनर की लाइफ में, मतलब या तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या उनको। ओके आपके पार्टनर के साइन हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, नो नो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 10, 2, 3, 3, 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 5 ओके एंड 12, 36, 5, 28, 4, 10। तो 10 आपको दिख रहा हो सकता है, 22 दिख रहा हो सकता है। ओके आपके पार्टनर आपसे बहुत लव करते हैं या इनको ये पता है कि आप उनसे बहुत लव करते हैं, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। ओके हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर के जाने के बाद से कभी किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं रखा, या बेसिकली आप एक लॉयल पर्सन हैं। ओके तो दोनों के लिए, चाहे आपके लिए आपके पार्टनर सोच रहे हों या आपके पार्टनर खुद लॉयल हों आपके लिए, दोनों ही कंडीशन में आपके पार्टनर आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। इनको पता है कि ये रिस्की हो सकता है, इसमें बहुत सारे एडवेंचरस चीज़ें हो सकती हैं, बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जिसको इन्होंने एक्सपेक्ट भी ना किया हो, बट ये तैयार हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि जब प्यार किया तो डरना क्या, वो वाली कंडीशन है। सेलिब्रेशन, ये आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं। इनके मन में पहले कन्फ्यूज़न थे, इल्यूज़न था, बट अब ये रिवर्स हो चुका है, मतलब कि बैक हो चुका है। अब इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं बची है, किसी तरह के कन्फ्यूज़न से ये निकल चुके हैं। यू आर रेडी टू ब्रिंग न्यू एंड एक्साइटिंग थिंग इन टू योर लाइफ। तो आपके पार्टनर बिल्कुल सारी चीज़ें, जैसे कहते हैं कि बिल्कुल इनके अंदर कोई डर नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, वही चीज़ है कि बस जो होगा देखा जाएगा, लेकिन ये अपने लव के लिए एक चांस तो लेकर रहेंगे। किसी तरह के डाउट, कन्फ्यूज़न को ख़त्म करके ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। आपने इनको रिजेक्ट किया होगा या इनके अंदर डर हो सकता है, तो इस रिजेक्शन ने इनके अंदर ऐसी फायर लगा दी है, ऐसी आग लगा दी है कि लेट गो ऑफ इमोशनल अपहेवल एंड एम्ब्रेस द रिन्यूअल ऑफ द पास्ट। तो ये रिन्यूअल ऑफ द प्रेजेंट, तो ये जो है आपके पार्टनर, आपका नेचर थोड़ा सा टफ हो सकता है, आप थोड़े से गुस्सैल नेचर के हो सकते हैं, या ये हो सकता है मदर ऑफ सॉर्ड या ये किंग ऑफ सॉर्ड। वो वाली कंडीशन है कि आपके पार्टनर आपसे पहले किसी बात पे नाराज़ थे, या किसी तरह की ईगो फाइट चल रही हो सकती है, किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि यहाँ पे देखिए कंडीशन कैसी उलझी उलझी सी है। ओके तो आपके पार्टनर उन सारी चीज़ों से अब निकल रहे हैं, क्योंकि होता यह है कि जैसे आपके रिलेशनशिप में जो भी नेगेटिविटी थी, आउटर इंटरफेरेंस था, थर्ड पार्टी थी, जो कुछ भी था जो नेगेटिव था, उसको छोड़ छाड़ के, क्योंकि उसमें ये बहुत ज़्यादा जल चुके हैं, तप चुके हैं, एंड अब इन्होंने डिसीजन लिया है कि ये प्रेजेंट को अच्छा बनाएंगे, जो बीत चुका है उसको लेट गो करके अब इनका फोकस सिर्फ अपने प्रेजेंट पर रहेगा। ओके इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा करेजियस हो चुके हैं, इनको लग रहा है कि हिम्मत करनी पड़ेगी अपने दिल की इच्छा पूरी करने के लिए। चलिए अब देख लेते हैं आपकी बिजनेस एंड जॉब। तो यहाँ पे सन ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ चुका है, सन ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ गया है आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए। यहाँ पर आप लोग, यस,
यहाँ पे ये सिचुएशन हो सकती है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आप लोग 3 पार्टनर हो सकते हैं, या आपका पार्टनरशिप में कोई बिजनेस हो सकता है जिसमें आपको कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है, लेकिन आप शायद आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि आपके अंदर हिम्मत नहीं है। ये भी हो सकता है कि आप, कुछ लोगों के लिए आप बहुत टाइम से किसी कन्फ्यूज़न, किसी इल्यूज़न में थे, किसी नेगेटिविटी में घिरे हुए थे, लेकिन अब आप नया कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो बिल्कुल इनिशियल लेवल पे आपने सीखनी शुरू की है, या कुछ नया नया काम आपने किया हो सकता है जिसको ले करके बहुत सारे लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं। कुछ ऐसा हो सकता है जो काफ़ी बड़ा है, जैसे आपके हाथ में कोई नया प्रोजेक्ट आया हो सकता है जो काफ़ी बड़े लेवल का है। मतलब आप, जैसे कि आपका नया नया बिजनेस हो सकता है, नया नया काम है, एंड आपके हाथ में कोई बड़ा प्रपोजल लग गया है, कोई नया बिजनेस, कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल गया है जिसको लेकर के आपके कॉम्पिटिटर्स में बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं कि आपको ये सब कैसे मिल गया, कैसे आपने इतने बड़े प्रोजेक्ट को हासिल कर लिया। तो कुछ इस तरह की चीज़ है कि पहले आप कंफ्यूज्ड थे, लेकिन फिर आपका कन्फ्यूज़न जैसे ही ख़त्म हुआ, आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 3 ऑफ वैंड का कार्ड, मतलब आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। यस, कलरफुल है। आप लोगों को देख के ऐसा लग रहा है, वही चीज़ है कि आपने कम एज में कुछ तीर मारा है, कुछ ऐसा काम किया है जिसको देख करके लोगों को मतलब आपके कॉम्पिटिटर से लेकर के आपके फैमिली रिलेटिव लोग जितने भी हैं आपके आसपास, आपके कलीग्स वगैरह, उनको ऐसा फील हो रहा है जैसे ये इंसान का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि आपके अंदर एक रिस्क लेने वाली पावर जो है वो बहुत ज़्यादा कमाल की है। मतलब कि जनरली जो काम दूसरे लोग नहीं कर पाते हैं, उनको डर लगता है, वो आपने करके दिखा दिया है, जिस वजह से लोगों को लग रहा है कि भाई इनका फ्यूचर तो बड़ा ब्राइट है, बड़ी हिम्मती हैं ये, इस तरह की फीलिंग है। ओके, अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, आप लोगों के बीच में कुछ साइकिल चल रहे हो सकते हैं। यस, इस चीज़ के चांसेस ज़्यादा हैं कि साइकिल चल रहे थे, क्योंकि कभी आपके पार्टनर गुस्सा, कभी आप गुस्सा, कभी उन्होंने आपको रिजेक्ट किया, छोड़ दिया, कभी आपने उनको छोड़ दिया। तो कुल मिलाकर अब इनको रियलाइज़ हो चुका है कि ये कनेक्शन कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ये ऐसे ही राउंड राउंड घूमता रहेगा जब तक कि आप लोग मिल नहीं जाते। अब देखिए, ये वर्ल्ड का कार्ड आया, इसमें भी इसी तरीके से बना है, इसमें भी इसी तरीके से बना है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि इसको डीपली देखने पे फील होता है कि जैसे यहाँ पर कुछ ऐसा है जो पास्ट का है। ओके, पास्ट लाइफ, जैसे कि ये पेड़ का तना होता है, जब आप पेड़ को काटते हैं किसी बहुत पुराने वृक्ष को, तब वहाँ पर इसी तरह से उसकी एज निकलती है। तो आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे ये कनेक्शन सदियों पुराना है, इसी वजह से आप लोग एक ही सर्किल में घूमते रहते हैं, कभी गुस्सा हो गए, कभी खुश हो गए, कभी आपने मना लिया, कभी वो रूठ गए। इस तरह की सिचुएशन चलती रहती है, ये कभी ख़त्म नहीं होती है। एंड बेस आप लोग एक दूसरे के लिए लॉयल भी रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी और के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, ना ही आपको कनेक्ट होने दिया जाता है, तो ये कनेक्शन डिफरेंट है। यस, यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ में या तो इनकी किसी और के साथ मैरिज हो चुकी है, या आपकी किसी के साथ मैरिज हुई है, या इनको फील हो रहा है प्रेजेंट टाइम में कोई थर्ड पार्टी तो है, वो चाहे मैरिड पार्टनर हो, चाहे फैमिली हो, चाहे फ्रेंड हो, कोई भी हो सकता है। इनको फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी ने इनको बहुत बुरा वाला चीट किया है, बिट्रे किया है। ओके, थर्ड पार्टी की वजह से इनकी ज़िंदगी बिल्कुल बेजार हो चुकी है, डिसअपॉइंट हो चुके हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर पहले किसी और के साथ मैरिड थे, एंड वहाँ पर इनका बहुत ही बैड एक्सपीरियंस था, उस वजह से इनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आ गई जिस वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हो गया। मतलब कहा जाता है ना कि पास्ट के वुंड जब हील नहीं हो पाते हैं एंड आप किसी न्यू रिलेशनशिप में एंटर हो जाते हैं, तो वो भी कनेक्शन अच्छा बन नहीं पाता है। तो वही चीज़ आपके साथ हुई है। यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आप लोगों का कनेक्शन इम्पैक्ट किया है, एंड आपके पार्टनर उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा दुखी हैं। इनको लग रहा है जैसे इन्होंने किसी पे विश्वास किया हो सकता है आपके, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि आउटर इंटरफेरेंस, तो यहाँ पर आप लोगों के बीच में कनेक्शन अच्छा है, लॉयल्टी है, लेकिन आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई एक ऐसा है जो दूसरे के कहने पे चलता है। मतलब किसी और ने इंटरफेयर किया, उसको करने दिया गया, एंड वो इंसान स्नेक निकला। उस इंसान की वजह से आज आपके पार्टनर फिर से मुरझा गए हैं, फिर से इनकी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया है। ओके,
तो इनको लग रहा है कि इनका जो कलरफुल फ्यूचर है वो सिर्फ आपके साथ बन सकता है। इसी वजह से आपके पार्टनर एक ऐसी कोशिश करने जा रहे हैं जिसको करने की इनके अंदर हिम्मत तो नहीं है, लेकिन ये बस जैसे भगवान भरोसे कोई काम करना, तो ये वो करने को तैयार हैं कि वही चीज़ है फूल का कार्ड, कि जो होगा देखा जाएगा। जो चीज़ अपनी तड़ से बाहर है, अपनी ताकत से बाहर है, वो चीज़ करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इनको क्लियरिटी मिल चुकी है। यस, इनको क्लियरिटी मिल चुकी है कि खुशियाँ सिर्फ आपके साथ हैं। अगर ये आपके साथ रहेंगे तब तो खुश रहेंगे, अदरवाइज़ इनके आसपास के लोग भी इनके सगे नहीं हैं। मतलब ये किसी और पे ट्रस्ट कर ही नहीं सकते सिवाय आपके। एंड आपकी पर्सनालिटी है मदर ऑफ सॉर्ड वाली। मतलब आप भले ही बिटर हो सकते हैं, आपकी सोर टंग हो सकती है, थोड़े से कड़वा नेचर आपका है, लेकिन इसका रीज़न ये है कि आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा पेन झेला है, या तो इस कनेक्शन में साइकिल की वजह से, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी नेगेटिविटी रही है जिस वजह से आपके अंदर ये कड़वाहट आ गई है। लेकिन आप दिल के बुरे, जैसे छल कपट करने वाले इंसान नहीं हैं जैसे इंसान इनके आसपास हैं। ओके, तो आपके पार्टनर जो हैं, यस, आप लोग देखने में भी काफ़ी खूबसूरत हो सकते हैं, मैच्योर हैं काफ़ी ज़्यादा। मतलब आपका लुक्स, आपकी हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि जैसे यस, आपके साथ मिलकर के इनका रिबर्थ हुआ है। आपके साथ मिलने के बाद ही इनको एक न्यूनेस की फीलिंग आई है कि जैसे ये अपनी नई ज़िंदगी स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। अगर आप होंगे तो सब कुछ फिर से शुरू किया जा सकता है, फिर से इनको एक नई लाइफ मिल जाएगी, नई होप मिल जाएगी। ओके, तो जब इनको इतने सारे चीज़ों का कंफर्मेशन है, तो इसी वजह से ये अब किसी और चीज़ की चिंता किए बगैर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ओके गाइस, सो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।